हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का जो हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। अब ये सेट जो हो जाएगा आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर के द्वारा जो वहाँ ऑफलाइन में चल रहा है वही सेट हम जो आप लोग को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। एक दो लड़का का कमेंट आया था कि सर गलत मत बताइएगा, तो हम गलत क्यों बताएंगे, क्योंकि हमको खुद परीक्षा देना है तो हम गलत क्यों बताएंगे आपको। ठीक है, तो इतना ज़्यादा माइंड से मत लीजिए, और अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर रेयर में हो भी जाता है तो इतना ज़्यादा अथी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद नेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है। आज की पहला क्वेश्चन इसमें दिया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो कह रहा है कि म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो इससे पहले हम एक बार और अब इसको बताए थे ट्रिक के माध्यम से कि अगर म्यांमार से पूछेगा तो याद रखिएगा कि अरुणा मम्मी म्यांमार गई। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका असम जो है आपको म्यांमार से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि चौराबाड़ी हिमनद को रहा है कि चौराबाड़ी हिमनद जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा उत्तराखंड में। चौराबाड़ी हिमनद जो है आपको ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है किसे कम्बम, ठीक है, घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कम्बम घाटी जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा झील जो है बालसन का अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन कर रहा है कि बालसन का अच्छा उदाहरण है, तो अच्छा उदाहरण हो जाएगा आपको सांभर। अच्छा उदाहरण जो हो जाएगा आपको सांभर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पूर्वारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में आपका दिया था क्या, ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र आपका नहीं होगा, ऑप्शन आप याद रखिएगा कि डी होगा। ठीक है, लेकिन नेट पर भी क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं मिल पा रहा है कि पूर्वारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आप सर जो बताएं इसमें चंबल, तो याद रखिएगा चंबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में कह रहा है कि किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपको फास्फोरस, हुमरू और नाइट्रोजन, यानी कि हुमस आई नाइट्रोजन। तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रदेश ग्रेट इंडियन ब्लास्ट लेजर पोरिफिक तथा भारतीय भेड़िए जैसी प्रजातियों के आवास स्थल भी है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा सवाना वनस्पति। क्या हो जाएगा आपका? सवाना वनस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वेस्टा 52 यूरोपा और 243 ईडा कह रहा है कि इत्यादि किस प्रकार के हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह के हैं। कौन है ये? क्षुद्र ग्रह है आपका वेस्टा 52 यूरोपा और 243 ईडा जो आदि जो है आपका क्षुद्र ग्रह के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष में दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेकांग नदी किस देश में प्रभावित कर रहा है कि नहीं होती है। तो मेकांग नदी की बात करेंगे तो इसमें आप टिक कीजिएगा फिलीपींस। फिलीपींस में जो है आपको मेकांग नदी नहीं प्रभावित होती है, बल्कि थाईलैंड आदि चीन, थाईलैंड और कंबोडिया से प्रभावित होती है। बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया था। तो बाल गंगाधर तिलक किए थे, आपको याद रखिएगा, पुणे में। और होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि चिलियावाला जो है युद्ध कब लड़ा गया था। तो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को जो है आपका चिलियावाला युद्ध लड़ा गया था। किस गवर्नर जनरल सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरी की नीति से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा वारेन हेस्टिंगन से। किसे? वारेन हेस्टिंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अस्थाई बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू नहीं थी। तो अस्थाई बंदोबस्त करें कि नहीं लागू थी, तो इसमें आप टिक कीजिएगा मद्रास। मद्रास में जो है आपको अस्थाई बंदोबस्त नहीं लागू किया गया था। अगर मेरे द्वारा आपका जो है थोड़ा सा भी मेहनत आपको लग रहा है कि ये सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में पर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? किसका कर रहा है? तो पर्ण शब्द का। तो पर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है आपको ऋग्वेद में, याद रखिएगा ऋग्वेद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यमक बुध पीटक से संबंधित है। कह रहा है कि यमक जो है बुध पीटक जो है अभिदम्भ पीटक से आपका ये संबंधित है, अभिदम्भ पीटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अपरशुराम के नाम से किसे जाना जाता था? तो परशुराम के नाम से जो ये जाना जाता था, ये जाना जाता आपको महापद्म नंद को। इंद्रप्रस्थ का किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ जो है ये आपको कुरुओं की राजधानी थी। अशोक का कह रहा है कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख हो जाएगा आपका 7वां। अशोक का जो था वो 7वां शिलालेख जो है आपका सबसे लंबा आता है। गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक रचना कौन है? क्वेश्चन कर रहा है कि गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये आपको हो जाएगा फरिश्ता के द्वारा जो है गुलशन ए इब्राहिम पुस्तक के रचनाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें दिया है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला कह रहा है भारतीय शासक कौन था? क्वेश्चन दे रहा है आपको कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक जो हो जाएगा हज यानी कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये आपको मिलता है जूता। क्या मिलता है? जूता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक जो संगठन है ये स्थापना किया गया था आपको गैरिबाल्डी के द्वारा। ठीक है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में कह रहा है कि मित्र राष्ट्रों की ओर से कौन सम्मिलित था? तो प्रथम विश्व युद्ध में कह रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा आंसर? याद रखिएगा जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिच डॉग किस संसद क्या है? तो यह हो जाएगा स्वीडन का। किसका हो जाएगा? स्वीडन की संसद का नाम था रिच डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये आपको जेनेवा में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। कलिंग पुरस्कार का किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है आपको कलिंग पुरस्कार। निवालिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो निवालिक जो है ये आपको संबंधित हो जाएगा गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का संबंध जो है आपको ये भी गोल्फ से है, याद रखिएगा। निवालिक शब्द भी गोल्फ हो जाएगा और राइडर कप भी आपका गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी रीगा है? पूछ रहा है कि रीगा किस देश की राजधानी, या कह रहा है कि किस देश की राजधानी आपका रीगा है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा लताविया। लताविया की राजधानी कहाँ है? आपका रीगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थव्यवस्था का ऐसा स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है, तो हो जाएगा आपको स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि आपको मुद्रास्फीति के साथ साथ आपको मंदी की भी स्थिति हो जाती है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत जो है आप टिक कीजिएगा 1997 में। क्या टिक कीजिएगा? 1997 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जो है ये आपको प्रतिपादन किया था जी.एस. मिल के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा कि जी.एस. मिल के द्वारा जो है आपको न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भूरेलाल समिति का संबंध कर रहा है किससे है? तो भूरेलाल समिति का संबंध जो हो जाएगा आपको मोटर वाहन करों की वृद्धि से था।
भूरे लाल समिति जो है ये आपको मोटर वाहन करों में, याद रखिएगा कि करों में वृद्धि से था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता दर को कम करने तथा लघु अवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तो ये आपको किया जा सकता है टोबिन टैक्स के रूप में। क्या हो जाएगा? टोबिन टैक्स के रूप में। और एक दो ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए और अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन का भी जो है आप लोग थोड़ा सा यूज किया कीजिए। आप लोग कुछ जो दिया है यूट्यूब तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए, लाइक बटन को दबा दीजिए। कौन सा कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में स्टोरियाँ नहीं होती हैं? कह रहा है कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में कह रहा है कि स्टोरियाँ नहीं होती हैं? तो ये आपको नहीं होती है किसमें? ब्रोकर में। याद रखिएगा, ब्रोकर में आपको जो है स्टोरियाँ नहीं होती है। नेक्स्ट है कि कथक किस राज्य का नृत्य है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कथक जो है आपका किस राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोसी नदी परियोजना जो है बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? क्या कह रहा है? कोसी नदी परियोजना जो है बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो क्षेत्र आप याद रखिएगा कि दक्षिण उत्तर पूर्वी क्षेत्र, याद रखिएगा 38 को हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। तो यहाँ सभी टिक कीजिएगा क्योंकि मुंगेर में भी आपका जो है चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है रेल मार्ग यानी बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर जो कह रहा है कि रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अंतिम रेलवे स्टेशन याद रखिएगा कि अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो इसमें आप याद रखिए नगर पालिका से था। 74वां आपका नगर पालिका से हो जाएगा। 73वां आपको हो जाएगा पंचायत से। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 40 और पंचायत में विषयों की संख्या याद रखिएगा 29 और नगर पालिका में विषयों की संख्या याद रखिएगा 18 है। दल बदल कानून 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने जो कभी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसमें आप याद रखिएगा नरेंद्र मोदी तो आपको गुजरात से थे, ठीक है, और मोरारजी देसाई याद रखिएगा कि मुंबई से थे और चंद्रशेखर आजाद इसमें याद रखिएगा, चंद्रशेखर याद रखिएगा कि आपको जो है कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री बने जो कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रशेखर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो नियंत्रण महालेखक परिषद से। अनुच्छेद 148 से 151 तक याद रखिएगा किससे है? तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है संवैधानिक है? तो संवैधानिक संस्था कौन सा है? तो ये हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग जो है आपको क्या बोला जाता है? संवैधानिक संस्था आपका है। नीति आयोग, विधि आयोग और मानव अधिकार आयोग जो है आपको संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संस्था का संविधान में उल्लेख हो, चाहे किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद इसमें दिया होगा, हमको तो याद नहीं है, थोड़ा सा कमेंट देख लीजिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जिस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा यानी कि संविधान में जिसका मतलब उल्लेख है वही हो जाएगा आपको संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल पर कह रहा है कि पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था? तो ये आपको कर दिया गया था कब? 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कह रहा है कि नामांकन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से अधिग्रहण किया गया? तो ये आपको किया गया है किससे? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कह रहा है कि नामांकन जो है का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से अधिग्रहण किया गया? तो ये आयरलैंड के संविधान से।
अल्पसंख्यक शब्दों का कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि परिभाषित किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा 47 के कि अल्पसंख्यक के लिए कह रहा है कि अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो इनमें से आपको हो जाएगा कोई भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित उपबंध का संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपको किया जा सकता संसद में राज्य का प्रतिनिधि से संबंधित उपबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आपको कर सकता है साधारण विधेयक पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि दिल्ली सरकार किन विषयों को छोड़कर राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक गोली जो कर रहा है कि टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी राशि जो कह रहा है कि आपको सुरक्षित रहेगा। तो इसमें आप टिक कीजिएगा केवल संवेग राशि जो है आपका सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हवाई जहाज से कह रहा है कि यात्रा करते समय पेन में स्याही निकलने लगता है, तो वायु दाब में कमी के कारण जो है आपका जब हम लोग हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं तो उसमें से आपको स्याही निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई पिंड ऊष्मा का कह रहा है कि सबसे अधिक अवशोषण करता है। कोई पिंड कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो जाता है काला और खुरदरा। ऊष्मा का अवशोषण करेगा कि जब वह काला और खुरदरा होगा तो वह सबसे अधिक ऊष्मा का जो है अवशोषण करता है। कॉस्मिक किरणें क्या है। तो कॉस्मिक किरणें आप यहाँ पे टिक कीजिएगा कि आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें जो होता है आपका आवेशित कण होता है। अवतल लेंस कह रहा है कि हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस इसमें हो जाएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है आपको बनाता है। कौन? अवतल लेंस। कैसा? तो सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरेनियम 235 का कह रहा है कि यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरेनियम 235 यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो भौतिक परिवर्तन आपको हो जाएगा पानी में चीनी का घोलना। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में होता है कि जैसे कि मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में गया और फिर पुनः दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में आ गया, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन इसको कहते हैं कि जैसे कि हम लोग दूध से दही बना दिए तो वापस हम दही से उसको दूध नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पानी में हम लोग चीनी घोरेंगे तो फिर जब घुल जाएगा तो उसको फिर हम लोग हीट करके फिर उसको चीनी में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप दूध से दही बना रहे हैं लेकिन दही से आप दूध नहीं बना रहे हैं। तो जो नहीं बनता है याद रखिएगा कि वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, और जो बन जाएगा वो समझिएगा आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी को टिक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुष्क सेल कह रहा है कि बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्तित सारणी के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि खाने का सोडा क्या है। तो खाने का सोडा हो जाएगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 होता है और धोने वाला होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होता है। तो ये आपको हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस रिसाव के कारण हुआ था। तो याद रखिए होता है मिक यानी कि मिथाइल आइसो
साइनाइड का। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। और भोपाल त्रासदी गैस कब हुआ था, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि सर जी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो वहाँ अति हुआ था, रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, वह कब हुआ था, किस सन में हुआ था। ब्रिक में कह रहा है कि प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ब्रिक से आपको प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होता है 1200 सीसी होता है। क्या होता है? 1200 सीसी होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है कि अनिवार्य अमीनो अम्ल से यह भरपूर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल से यह भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा दूध। दूध जो है आपको विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि पौधे की जड़ों से का कार्य नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका जो है जड़ से नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है, पोषण तत्व का अवशोषण होता है, और पौधों को सहारा प्रदान करता है आपको कौन? जड़। लेकिन ये जो है आपको प्रकाश संश्लेषण जड़ नहीं करता है। विश्व स्तर के कह रहा है कि प्रोग्रामर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे था। तो ये आपको था मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 68 नंबर की खेती और खेती का नामांकन दिया है। तो फूलों का खेती याद रखिएगा किसके कहते हैं हम लोग? फ्लोरिकल्चर का। ठीक है, फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों का खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती आपको पोमोलॉजी, और सब्जी का अध्ययन होता है हार्टिकल्चर। ये आपका गलत है। सब्जी का खेती किस के अंतर्गत किया जाता है, किस कल्चर के अंतर्गत, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। 69 कह रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि जैव आवर्धन से तात्पर्य है। तो जैव आवर्धन से तात्पर्य आपको हो जाएगा कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा को बढ़ाना होता है आपको जैव आवर्धन का मतलब। 70 में कह रहा है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। क्वेश्चन कर रहा है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि यह सुंदर वन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। तो देखिए यहाँ पे 70 क्वेश्चन हम लोग जो है जीके जीएस का देख लिए। मैथ का देखिए एकदम सिंपल है। औसत करा निकालने के लिए तो सबको जोड़कर और जितना अंक है उससे आप भाग दीजिएगा, आपको औसत हो जाएगा। यानी कि आज टोटल लग रहा है कि एवरेज का सवाल है। ठीक है, एकदम सिंपल देता है। देखिए इसमें एकदम सिंपल है, तो ज़्यादा इसमें आपका दिमाग नहीं लगाना है, बनाइए। और इस टेस्ट का जो एक खासियत हम क्या देख रहे हैं कि मैथ या रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ एक चैप्टर से ही। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जब लगाइएगा तो आपको इम्प्रूव मिलेगा। अगर एक ही चैप्टर से आपको 20 सवाल देखने को मिल रहा है तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये टेस्ट लगाने से एक फ़ायदा ये बहुत ही अच्छा है। तो याद रखिएगा कि अब हम लोग का तो चलिए रहा है बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। अब बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग को लगाना है, क्योंकि उस पर भी हम लोग को फोकस करना है। क्योंकि इसके चक्कर में रहेंगे तो मालूम चलेगा कि वो भी हम लोग का छूट गया, इसलिए दोनों पर ध्यान देना है। तो बिहार एसएससी याद रखिएगा कि आपको सुबह 6 बजे प्रैक्टिस सेट और सांझ को बिहार दरोगा आपको 4 बजे मिलता है। और बीच में जैसे कहीं टेस्ट पेपर हो गया चाहे करंट अफेयर होगा, ये आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए।